बताने जा रहा था, उस अध्यापक ने एक सवाल कर दिया। बोले आचार्य जी भाई हमारे समझ में बात नहीं आई, आपने कहा नमस्ते कहते कोई बात नहीं, और हम जयराम जी कहते हैं, जय सीताराम कहते हैं, इसमें आपत्ति क्या, भगवान का नाम आता है। ध्यान देना, कुछ लोग यही तर्क देते हैं कि साहब हमने आपसे राम राम कहा या सीताराम कहा तो हमने कौन सा पाप करो, भगवान को नाम लो हमने, या तुम भगवान नहीं मानो तो महापुरुष मान लो। अरे अपने पूर्वजों को ही तो नाम लिया है, तुम्हें गाली थोड़ी दी है। कुछ लोग तर्क करते हैं। मेरी बात तो ठीक है तुम्हारी भाई, सुनो ध्यान से। एक शब्द वाक्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। और हमारे आर्य समाज के लोग कहते हैं ओम नाम सत्य है और सत्य बोलो मुक्ति है। ऐसा लोग पीछे पीछे कहते जाते हैं और एक यात्रा निकलती है, और उस यात्रा में लोग जाते हैं और कहते हैं बोलो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। बोलो कहते हैं कि नहीं, कहाँ कहते हैं? तुम्हारे इलाके में कहते हैं? कहाँ? नहीं, सब में कहते हैं। कहाँ, कौन से स्थान पर? बर यात्रा जाती है तब या शव यात्रा? शव यात्रा जाती है तब कहते हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति मर जाता है या कोई बुढ़िया आदि मर जाती है तो उसके शव को हम जब ले जाते हैं तो पीछे पीछे सब लोग ये वाक्य कहते जाते हैं। अच्छा, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, इस वाक्य में कर्ता क्रिया कर्म के अनुसार, व्याकरण के अनुसार कोई गलती बताओ। ओम नाम सत्य है या राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, इस वाक्य में कोई गलती बताओ। अच्छा, ये वाक्य ये कह रहा है कि इसको तुम जो जब कोई मरे तभी बोलो, क्यों साहब? इसका अर्थ ये निकलता है क्या कि कोई मर गया हो तभी इसको उच्चारण करना है? इसका कोई अर्थ भी नहीं निकलता ये। और बात ठीक है कि ईश्वर का नाम सत्य है और सत्य का आचरण करेंगे तो मुक्ति हो जाएगी आपकी, गति हो जाएगी आपकी। वाक्य तो बढ़िया है, ईश्वर का नाम भी है इसके अंदर। अब मैं इस वाक्य को आपसे कहूं कि कहीं किसी बिटिया की भामर पड़ रही हो और दूल्हा भामर ले रहा हो, बारात बैठी हो और वहां जाकर कर बोलो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, कहोगे? क्यों साहब? बिटिया कहोगी? और कहोगी तो पिटोगी। क्यों जी? वाक्य तो वही है सामने। कारण क्योंकि इस वाक्य का जो विनियोग हमने कर रखा है, ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य का समाज ने विनियोग ऐसे स्थान पर कर रखा है जब दुनिया से व्यक्ति जाता है, लेकिन जहां कोई मांगलिक कार्य हो रहा हो वहां इस वाक्य का विनियोग नहीं है। इसीलिए वो असंगतिकरण होगा, और असंगतिकरण होने के कारण वो भद्दा लगेगा और उस जगह जो लोग बैठे हैं उनको बुरा लगेगा, इसी लोग उसे टोक देंगे। बस यही बात बच्चों यहाँ पर भी है। जब आप एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो यहाँ नमस्ते के अतिरिक्त अन्य शब्दों का उच्चारण करना भद्दा है, अभद्र है, अवैधिक है, अन्याय है, अधर्म है और ऋषि मर्यादा के विरुद्ध है। इसलिए अन्य किसी शब्द को आपस में जब भी मिलो तो उच्चारण नहीं करना चाहिए। न तो राम राम कहने की जरूरत, न जय राम जी कहने की जरूरत, न जय कृष्ण की या राधे राधे या जय शंकर की या जय भीम की। जितने भी नाम आपके अभिवादन के स्थान पर चल रहे हैं ये सब अवैध, अन्याय, अनर्गल है, इनका उच्चारण नहीं होना चाहिए। जैसे कि राम नाम सत्य का उच्चारण सब जगह नहीं होता। बात समझ गए नहीं? क्या करना चाहिए? बोले नमस्ते ही करना चाहिए। ये ऐसा उच्चारण है, कहीं किसी की मौत हो गई हो और तब वहां जाओ तब भी कह दो नमस्ते जी, तो आदमी सर से लेगा नमस्ते जी। बोलो करते कि नहीं करते? जब भी हम जाते किसी की मौत में जाओ तो भी नमस्ते कहो, विवाह में जाओ तो भी नमस्ते कहो, रात में जाओ तो भी नमस्ते कहो। लेकिन एक आचार्य बोला साहब हमने तो बहुत बढ़िया शब्द का विनियोग किया है। बोले क्या? बोले हम अपने बच्चों को सिखाते गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, ये सिखाते हैं अपने बच्चों को। मैं कार्य विद्यालय में गया, अपने अरबी दल की प्रतियोगिता कराता था उस समय, तो बच्चों को पत्रक देने थे। तो कक्षा 4 से लेकर 10वीं तक के विद्यार्थी उस विद्यालय में थे, दहगवा की बात है। तो चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के बीच में जब गया, आचार्य ने मुझे परिचय कराया। मैंने बच्चों, जब बच्चे गया तो सारे बच्चे खड़े हो गए और खड़े होकर हाथ जोड़ के बोले गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू। अपने आप ही बच्चों ने बोला और बैठ गए। हमने अपनी बात कह दी, कोई बात नहीं। 5वीं, 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में, जब मैं 10वीं में पहुंच गया सुरेंद्र जी, तो 10वीं के बच्चों ने भी यही शब्द का उच्चारण किया, खड़े हुए और हाथ जोड़े, बोले गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू,
बैठ गए अपने। हमने कहा यार ये तो बड़ी बदमाशी है। चलो छोटे बच्चों को, चौथी पांचवी के बच्चों को कोई बात नहीं तो कोई बात नहीं, बड़े विद्यार्थी आ गए। अब यहाँ पर भी यही शब्द का उच्चारण किया जा रहा है। वो दिनेश नाम का आचार्य था हमारा। मैंने कहा दिनेश ये बताओ इन बच्चों को तुमने पागल क्यों बना रखा है? बोले क्यों गुरुजी क्या बात है? मैंने कहा ये बताओ क्या बजे हैं अब? बोले 11:50 हुई है। मैंने 11:50 में तुम्हारा गुड मॉर्निंग होते रहे हो? बोले गुरुजी हमारे ठीक 12 बजेंगे और जब ठीक 12 बजे कोई मेहमान आएगा तो हमारे बच्चे कहेंगे गुड नून सर। और इसके बाद क्या कहेंगे? बोले इसके बाद कहेंगे गुड आफ्टरनून। तो मैंने कहा अब जो कहलवा दे गुड बिफोर नून। क्यों भाई? अब इसे कहलवा गुड बिफोर नून। बोले सो नहीं कह सकते। मैं यही तुम्हारी गुलामी है, क्योंकि अंग्रेजों के दिमाग में ये शब्द ही नहीं आया बदमाशों के में कि गुड बिफोर नून भी कहा जा सकता है। स्वयं भी कटवा ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कहा इसमें कोई अभिवादन नहीं है, ध्यान देना। गुड माने अच्छा, मॉर्निंग माने सुबह प्रातःकाल, अर्थात प्रातःकाल अच्छा। बोले इसमें मेरा क्या सम्मान हुआ? नहीं, मेरे से आपने गुड मॉर्निंग कहा तो इसका अर्थ हुआ कि प्रातःकाल अच्छा, तो इससे मुझे क्या सम्मान मिला और तुम्हें क्या आशीर्वाद मिला? ध्यान दीजिएगा, ये कोई अभिवादन वाचक शब्द नहीं है, बल्कि ये समय का वर्णन है। समय की औकात बताई जा रही है कि प्रातः, दोपहर, शाम, रात आदि अच्छा है या बुरा है। ध्यान देना, प्रातः काल तो अच्छा ही होता है, वो कभी बुरा होता ही नहीं है। इन बदमाशों की डायरी में यही नहीं पता कि प्रातः काल कितने बजे से कितने बजे तक का काल है। तुम याद रख लो बच्चों, सूर्य का प्रथम प्रहर जब सूर्य उदय होता है, उदय होने के 3 घंटे का काल प्रातःकाल कहलाता है। प्रथम प्रहर, पहला प्रहर प्रातःकाल होता है जिस प्रहर की धूप को अबाल, वृद्ध, रोगी सभी सहन करने में सक्षम समर्थ होते हैं और सब उस धूप को लेकर विटामिन डी प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जैसे जैसे सूर्य बढ़ता है तो दूसरा प्रहर लगता है और दूसरा प्रहर पूरा होता है, उसे क्या कहते हैं? दोपहर, दोपहर, दूसरा प्रहर, इसे तेहरा, तीसरा प्रहर और चौथा प्रहर। ये 4 प्रहरों में पूरा दिन और 4 प्रहर में पूरी रात होती है। इस तरह से 8 होते बंदे। तो इसलिए बच्चों आपस में भाई समय तो खत्म हो गया, लेकिन ये प्रवचन तो और भी आगे बढ़ना था। चलिए कोई बात नहीं है, फिर आपको आगे बताएंगे। लेकिन इतना जरूर समझ लेना कि अन्य जितने भी अभिवादन के स्थान पर, नमस्ते के स्थान पर लोगों ने शब्दावलियों का प्रयोग कर रखा है, ये सब अवैधिक है, असंगत है, तर्क संगत नहीं है, सामाजिक संगठन के विघटन के कारण है। ये समाज को एकत्रित करने का, संगठन करने का कोई तरीका नहीं है। अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं, एक हमारा नारा होना चाहिए, एक अभिवादन होना चाहिए। जब ईश्वर एक है, उसका बनाया हुआ अभिवादन वाचक शब्द भी दुनिया में एक ही है, दूसरा है ही नहीं। हम डंके की चोट पर इस बात को कहते हैं, केवल और केवल अभिवादन वाचक शब्द नमस्ते ही है, दूसरा कोई नहीं है। और ये जो 4 फल अभी बताया था ना, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, ये इस नमस्ते कहने का ही महात्म्य है। और ये सृष्टि के करोड़ों साल पहले से हमारे ऋषियों ने घोषित कर दिया, और दुनिया का कोई व्यक्ति आज तक अपने चलाए हुए अभिवादन के साथ में इस प्रकार का कोई कह के बताए कि हमारे गुड मॉर्निंग कहने से आयु विद्या बस ये बढ़ता है या राम राम कहने से ये बढ़ता, कोई माइकल अंशित करके दिखाए। तुम्हारे यहाँ एक घटना घटी, आपके यहाँ ये मेला लगता है, बड़ा सा मंदिर है, 100 बीघा जमीन है आपकी इधर ही। हाँ हाँ, सोनन श्यावली में एक महात्मा जी खत्म हो गए, उसे व्यवस्था हम और योग मुनि मामुनि वगैरह हम सब लोग पहुंचे। तो एक हमारा आदमी वहाँ लड़ाई लड़ रहा इसी बात पर कि नमस्ते के ऊपर, बोला नमस्ते करना चाहिए। तो ये बोला नमस्ते नाश कर देगी, मिलेगा अन्न खाने के बाद। बोलो ये महात्मा, मैंने अपनी डायरी निकाल के पेन निकाला, अपने बाबा जी ऊपर नाम बताओ। बच्चों क्या करो, मैं तो नाम लिखूं बच्चों, मैं तुम कह रहे हो नमस्ते नाश कर दी। बोलो मैं ना कह रहा हूँ, मैं तुम कह रहे हो नमस्ते नाश कर देगी, बताओ। बोले हम ना कह रहे, कहते हैं कौन कहते हो बताओ, नाम बताओ, जिसने भी शब्द का प्रयोग किया उसका नाम बताओ। और मैंने कहा मैं तुम्हारे नाम से अभी अखबार वाले को दूंगा, मीडिया में निकालूंगा कि ये नमस्ते जो अभिवादन वाचक दुनिया का प्रसिद्ध शब्द है, इंटरनेशनल का प्रयोगिक शब्द है, और इसके लिए तुम उपेक्षा करते हो। और इधर शंकर के पुजारी कहते हो ओम नमः शंकराय सब बोलते हो, नमः शिवाय कहते हो। सारे साधु छम गए कतई, 60-70 महात्मा कतई देखा।
क्या समझे? तो एक सड़प्पा बोलो अब कुछ ना है, ये सब सड़प्पा भांग पी के बदमाशी करते हैं। अब यहाँ ऐसे महात्मा को रखा जाएगा जो हमारी संस्कृति की रक्षा करेगा और हमें संस्कृत पढ़ाएगा। तो बहुत बढ़िया, क्या समझे? तो लोगों ने ऐसे नारे उल्टे सुल्टे लगा रखे मेरे भाई बंधुओं। तो ये भी एक सामाजिक बुराई है, इसको भी दूर करेंगे और आपस में एक दूसरे के साथ जब मिलेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बच्चों? हाँ, प्रातःकाल जगते ही पहले अपनी माता के पैर छूके क्या कहेंगे? माताजी। पिताजी के पैर छूके क्या कहेंगे? पिताजी। ताऊ जी के पैर छूके क्या कहेंगे? ताऊ जी। चाचा के पैर छूके क्या कहेंगे? चाचा जी। और भैया के पैर छूके क्या कहेंगे? भैया जी। और भाभी के भी पैर छूके क्या कहेंगे? भाभी जी। हाँ, ये बात कहना, ठीक है ना? बस आपका कल्याण हो गया, हमारा काम प्रचार हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।